बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। मंडी खबर में आपका स्वागत है। अपने इस खास कार्यक्रम मंडी खबर में हम अगले आधे घंटे के दौरान बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। इसके साथ ही हम जानेंगे कि किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे चना, सोयाबीन, सेब, जीरा, जौ और टमाटर की। इसके अलावा और भी कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर कार्यक्रम में जान सकेंगे। चने के भाव में उतार चढ़ाव जारी, कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर हुई खरीद। घरेलू स्तर पर घटी खरी सोयाबीन उपज, 125.62 लाख टन हो सकती है पैदावार। ढोल मंडी में 28,015 रुपए पर बिका जीरा, जोधपुर मंडी में 29,520 रुपए पर हुआ कारोबार। तो चलिए सुर्खियों के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं चने को लेकर। बता दें आपको कि ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। सोमवार को इसके भाव कहीं चढ़ते दिखे तो कहीं उतरते दिखे, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर भी रहे। चने के कारोबार पर पेश है एक खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को चने का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इसके सौदे स्थिर रहे। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में चने का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहां 18 मई को चने का भाव 6,250 रुपए था। 20 मई को इसमें 195 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 6,055 रुपए हो गया। कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में चने के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 18 मई को चने का भाव था 5,900 रुपए, जो कि 20 मई को 600 रुपए चढ़कर 6,500 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। वहीं केरल की मंजेरी मंडी में चने के कारोबार में स्थिरता देखने को मिली। यहां 18 मई को चने का भाव था 7,550 रुपए। 20 मई को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 7,550 रुपए प्रति क्विंटल पर ही बना रहा। राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहां चने के सौदे में नरमी देखने को मिली। 18 मई को चने का भाव रहा 6,400 रुपए, जो 20 मई को 300 रुपए गिरकर 6,100 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 20 मई को चने का भाव 200 रुपए चढ़कर 6,800 रुपए से 7,000 रुपए पर पहुंच गया। वहीं बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2023-24 के दौरान देश में चने की उपज 155 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान चने की उपज 135,79,000 टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234,42,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 260,58,000 थी। तो चने की उपज इस साल ज्यादा होने की उम्मीद है। तो चने को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और इसको लेकर ज्यादा जानकारी के लिए अब रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालातों को देखते हुए क्या लगता है आपको कि चने के बारे में क्या संभावना लग रही है? अगर हम बात करें चने की, तो चने के बाजार में हमने एक तेजी आते हुए देखी है। इस बार भारत के अंदर अगर देखें तो कुछ अराइवल कम देखने को मिली है, आवक कम देखने को मिली है, पैदावार कुछ कम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि भावों में तेजी का रुख आता हुआ दिखाई दिया है। चने के भावों में आने वाले दिनों में कुछ हमें लगता है कि तेजी देखने को मिल सकती है। आवक कम होने का असर भावों पर आ सकता है। ठीक है सर, जो किसान है उनके लिए आप क्या कहेंगे?
चने के किसानों को सलाह है कि उनको अभी चने की क्रॉप को रोक के चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आवक कम होने की वजह से भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। लग रहा है कि आने वाले दिनों में अभी भाव और कम हो सकते हैं, भावों में अभी और तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आवक कम हुई है हमें लगता है कि उसका असर भावों पर आ सकता है और हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो जिन किसानों की पोजीशन अभी चने में है, हमें लगता है कि उनको चने को यहाँ से होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो जैसा कि बाजार के जानकार अनुज जी ने हमें अभी बताया कि जो चना है आने वाले समय में उसके जो रेट्स हैं, उसके जो भाव हैं वो बढ़ सकते हैं, तो इसलिए जो चने के किसान हैं उन्हें अपना स्टॉक जो है अभी रोक कर चलना चाहिए ताकि उसका फ़ायदा वो उठा सके। तो चने की बात हमने कर ली, अब सोयाबीन को लेकर चर्चा कर लेते हैं। इसके भाव को लेकर आपस में आपको जानकारी दे देते हैं। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के सौदों में मिले जुले रुख के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर भी रहे। और अगर आवक की हम बात करें तो मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। 20 मई को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित देखने को मिली। भाव की बात करें तो अमरेली और कोटा मंडी में सोयाबीन के भाव में तेजी रही। अशोकनगर मंडी में सोयाबीन के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि इंदौर मंडी में इस दौरान कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 18 मई को सोयाबीन का भाव रहा 4,225 रुपए। 20 मई को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव 4,245 रुपए हो गया। मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में 20 मई को सोयाबीन का भाव 20 रुपए टूटकर 4,521 रुपए से 4,501 रुपए हो गया। हालांकि राज्य की इंदौर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहां 18 और 20 मई को सोयाबीन 4200 रुपए पर बिकी। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 18 मई को सोयाबीन का भाव था 4,450 रुपए। 20 मई को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 4,500 रुपए पर हुए। 9 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो हैं खरीफ और रबी मौसम। रबी और खरीफ तिलहन की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिलहन की पैदावार 228,42,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि रबी तिलहन की उपज साल 2023-24 में 137,56,000 टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365,98,000 टन होने का अनुमान है, जिसका असर कुल तिलहनी फसलों के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। वहीं सोयाबीन की बात करें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर सोयाबीन की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 125.62 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के खरीफ सोयाबीन की पैदावार की तुलना में 24,23,000 टन कम है। जबकि साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.85 लाख टन रही थी। तो खरीफ सोयाबीन की जो उपज है वो इस साल कम हो सकती है। सोयाबीन के भाव को लेकर हमने अभी चर्चा की। आगे चर्चा करने के लिए अनुज गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। सर, क्या लगता है आपको कि सोयाबीन के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के बाज़ार में हमने एक मिलाजुला कारोबार देखा है। हालांकि इस बार हमने सोयाबीन की बम्पर क्रॉप देखी थी और हमें लग रहा है कि इस बार सोयाबीन की क्रॉप बम्पर होने की वजह से आने वाले दिनों में भावों में एक सीमित दायरे का कारोबार रहेगा। कहीं ना कहीं देखें तो क्रॉप बम्पर होने की वजह से आवक भी बनी रहेंगी। हालांकि छोटी अवधि में हमें लगता है कि एक छोटा मोटा उछाल देखने को मिल सकता है, मगर कहीं ना कहीं ओवरऑल हमें लगता है कि भावों में एक सीमित दायरे का कारोबार रहेगा। ठीक है सर, क्या लगता है जो किसान हैं सोयाबीन के, उनको क्या सलाह उचित रहेगी आपकी तरफ से? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि उनको अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस बार बम्पर क्रॉप देखने को मिली और आने वाले दिनों में आवक भी बनी रहेगी। हमें लगता है किसानों को सोयाबीन को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भावों में नरमी का रुख रह सकता है। छोटी अवधि में भावों में मिलेजुला कारोबार रहेगा, मगर लंबी अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो जैसा कि अनुज गुप्ता जी ने हमें बताया कि जो सोयाबीन के जो किसान हैं उन्हें मंडियों का रुख करना चाहिए और जो उनका स्टॉक है सोयाबीन का उसे निकाल देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इसका जो असर है
वो बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो सोयाबीन पर हमने अभी चर्चा की। अब आगे बढ़ते हुए बाजरे को लेकर बातचीत कर लेते हैं, इसके भाव को लेकर चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं हम गुजरात की धोराजी मंडी से। यहाँ पर बाजरे का भाव रहा 2180 रुपए। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में भाव रहा 2222 रुपए। राजस्थान की मालपुरा मंडी में भाव रहा 2180 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2130 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर बात होगी सेब की। तब तक बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जीरे के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं सेब को लेकर, उसके भाव को लेकर। तो यहाँ आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021 से 22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। बता दें आपको कि सोमवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य है। एगमार्क नेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 7,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की अगर बात करें तो सेब का दाम यहाँ रहा 14,500 रुपए, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 7,500 रुपए पर हुए और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सेब की खरीद 8,200 रुपए पर हुई। बात अगर ताज़ा फलों के निर्यात की जाए तो देश से होने वाले कुल फलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 से 24 के लिए अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 9 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों का निर्यात 7,45,805 टन का हुआ था। तो सेब को लेकर हमने अभी आपके साथ चर्चा की, जानकारी दी, उसके भाव बताए। अब सेब के बाद रुक कर लेते हैं अगले कमोडिटी को लेकर, जो कि है मसूर। तो मसूर के भाव को लेकर बातचीत कर लेते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की आगर मंडी से। यहाँ पर मसूर का भाव रहा 5,898 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका भाव रहा 6,350 रुपए और यहीं की सीतापुर मंडी में भाव रहा 6,445 रुपए। पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर मंडी में इसका भाव रहा 9,650 रुपए। जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि जो भाव हम आपके साथ चर्चा करते हैं, आपके साथ जानकारी साझा करते हैं, सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं केले को लेकर, इसके भाव को लेकर जानकारी दे देते हैं। इसकी शुरुआत हम कर लेते हैं गुजरात की दीसा मंडी से। तो गुजरात की दीसा मंडी में केले का भाव रहा 2,925 रुपए और केरल के अरूर मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,700 रुपए और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं।
तो केले के भाव भी आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और जो जीरा होता है इसके भाव आपको बता देते हैं। जो फिलहाल मंडियों में इसकी सिचुएशन बनी हुई है वो जानकारी आपके साथ साझा कर देते हैं। तो बता दें कि इन दिनों मंडियों में जीरे की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है फिलहाल। और अगर हम भाव की बात कर ले तो एक मार्केट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की ध्रोल मंडी में जीरे का भाव रहा 28,015 रुपए। वहीं अगर हम बात करें राजकोट मंडी की तो यहाँ पर भाव रहा 30,000 रुपए। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 29,520 रुपए पर हुए और यही की मालपुरा मंडी में जीरा 24,500 रुपए पर बिका। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है और इसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022 से 23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी कि इस साल जीरे की पैदावार में बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि जीरे के मसालों में अपना ही अहम स्थान है और भारतीय मसालों में शामिल लाल मिर्च के बाद जीरा ही सबसे ज्यादा भारत में से निर्यात किया जाता है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक 2022 से 23 के दौरान देश से होने वाला जीरे का निर्यात 4,19,000 के पार पहुंच गया है। तो जीरो को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अनुज गुप्ता जी जो कि बाजार के जानकार है लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं जीरे के भाव? इस बार जीरा के अंदर हमने पैदावार बढ़ती हुई देखी है। हमने देखा है जीरे की जो ओवरऑल क्रॉप रही है वो बढ़कर यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। हमने देखा है कि जीरा के अंदर इस बार बम्पर क्रॉप रही है जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। पिछले साल के मुकाबले हमने इस बार क्रॉप में बढ़ोतरी होते हुए देखी है और इस बार आवक भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है जीरे के बाजार में आने वाले दिनों में भाव मिले जुले रहेंगे या फिर आने वाले दिनों में एक नरमी देखने को मिल सकती है। ठीक है सर, जो किसान है जो जीरे को बेचने का काम करते हैं, जीरे के जो किसान हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? जीरे के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि में भावों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नरमी ही देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से बम्पर क्रॉप देखने को मिली है, लग रहा है कि भावों में आने वाले दिनों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में आगे नरमी का रूप देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जैसा कि बाजार के जानकार अनुज जी ने बताया कि जो जीरे की पैदावार है उसमें काफ़ी देखा गया है उछाल है इस बार, तो इसके साथ साथ जो रेट्स हैं वो उनमें थोड़ा नरमी देखने को मिल सकती है। इसलिए जो जीरे के किसान हैं उन्हें अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। तो ये तो रही जीरे की बात। आगे और भी जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे जौ के बारे में। तब तक बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ टीवी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मंडी खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं जौ को लेकर। हफ्ते के पहले दिन कारोबारी दिन जो होता है इसमें मंडियों में जौ की जो आवक है वो सामान्य बनी रही और इसके भाव की अगर हम बात करें तो एक मार्केट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में जौ का भाव रहा 2,019 रुपए। राज्य की सूरतगढ़ मंडी में इसकी खरीद 1,927 रुपए पर हुई। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 2,080 रुपए। तो वहीं गाजियाबाद मंडी में जौ का भाव रहा 2,160 रुपए।
केंद्र सरकार ने हाल ही में विपणन सीजन 2024 से 25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है और इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023 से 24 के दौरान 1735 रुपए प्रति क्विंटल थी और इसे 115 रुपए बढ़ाकर 1850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक सामान्य देखने को मिल रही है और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023 से 24 के लिए दूसरे अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023 से 24 के दौरान 22.24 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19.13 लाख टन रही थी। तो जौ को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, इसके भाव को लेकर अभी हमने चर्चा भी की। अनुज गुप्ता जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कार्यक्रम के दौरान। तो अनुज जी, आपका रुख कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में क्या लगता है आपको जौ के भाव किस ओर जा सकते हैं? जौ की अगर बात करें तो जौ के बाज़ार में हमने इस बार मिला-जुला कारोबार देखा है और हमने देखा है कि भावों में उछाल भी आता हुआ दिखाई दिया है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से हमने पिछले साल बम्पर क्रॉप होती हुई देखी, तो इस बार हमने बम्पर पैदावार भी होती हुई देखी है। हमें लग रहा है कि जौ के बाज़ार में आने वाले दिनों में एक मिला-जुला कारोबार रहेगा। हालांकि हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं भावों में लंबी अवधि में एक जो भावों में नरमी है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आवक बढ़ी है, पैदावार बढ़ी है, तो आगे आवक भी बढ़ सकती है। हमें लगता है कि लंबी अवधि में भावों में गिरावट रह सकती है, मगर छोटी अवधि में एक तेजी का रूप देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि भाव नरम रह सकते हैं, मिला जुला कारोबार हो सकता है। सर, जानना ये भी चाहेंगे कि जो किसान है उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे आप? जौ के किसानों को सलाह है कि उनको अभी फिलहाल क्रॉप को मंडियों का रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आवक बढ़ी है, हमें लगता है कि भावों में आगे नरमी आ सकती है। हालांकि लंबी अवधि में भाव उछाल ले सकते हैं, मगर छोटी अवधि में भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो किसानों को जौ की जो क्रॉप है, जो फसल है, उसे बेचकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि जो भाव है उसमें नरमी आ सकती है। तो चलिए, जौ को लेकर भी हमने चर्चा कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं और हम अब बात कर लेते हैं खरबूजे को लेकर। इसके भाव को लेकर जानकारी दे देते हैं। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के पालमपुर मंडी से, जहां पर खरबूजे का भाव रहा 3200 रुपए। पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 1200 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1300 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2240 रुपए। और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो खरबूजे को लेकर भी हमने बात कर ली, तो खीरे को लेकर भी बात कर लेते हैं और इसके भाव को लेकर चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत कर लेते हैं गुजरात की दीसा मंडी से। यहाँ पर खीरे का भाव रहा 575 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1750 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 800 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1150 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो चलिए, अब आखिर में बात कर लेते हैं टमाटर को लेकर और टमाटर से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो आपके साथ साझा कर लेते हैं। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में टमाटर का भाव रहा 2250 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1300 रुपए। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में टमाटर 400 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 1050 रुपए पर हुए। बात अगर टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। तो टमाटर को लेकर चर्चा कर रहे हैं, अनुज गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। सर, क्या लगता है कि टमाटर का बाजार आगे कैसा रह सकता है? टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर के हमने भाव बढ़ते हुए देखे हैं। इस बार टमाटर की पैदावार कुछ कम देखने को मिली है, जिसका असर भावों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में टमाटर में उछाल देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? टमाटर के किसानों को सलाह है कि उनको भी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आवक कम देखने को मिली, लगता है कि भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है छोटी अवधि में किसानों को टमाटर को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। अनुज गुप्ता जी, आपने इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कृषि जिन्सों पर जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि जो टमाटर है
जैसे जैसे उसकी आवक अभी फिलहाल कम देखने को मिल रही है, ऐसे ऐसे आने वाले समय में उसके जो भाव हैं वो बढ़ सकते हैं। तो इसलिए टमाटर को अभी होल्ड करके रखना चाहिए और जैसे इसके भाव सही हो तो किसानों को उसे बेचना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्याज को लेकर बातचीत कर लेते हैं, उसके भाव को लेकर जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर प्याज का भाव रहा 1250 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1450 रुपए। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1200 रुपए। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में भाव रहा 1675 रुपए। और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में हमारे इस खास कार्यक्रम मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं, एक बार फिर से जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से ले सकते हैं। तो फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।